बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है लैग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूला। ये इजीएस्ट फार्मूला है इसमें, और इसका सिंपल भी है और जो दूसरे हैं इसका वो भी याद करने में। कैसे देखें, सबसे पहले y इज इक्वल टू क्या आएगा, x माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू। अब तो हम x1 से लेके xn तक टर्म्स लेते हैं ना, तो हमने हर टर्म को ऊपर नेगेटिव में लेके जाना है। ठीक है, अब हर एक फंक्शन सेपरेट रहेगा, यानी कि एफ ऑफ एक्स नॉट एक की एक टर्म सारी बनेगी, एफ ऑफ एक्स वन, एफ ऑफ एक्स टू, एफ ऑफ एक्स एन, ये सारी पूरे फंक्शन के एक एक टर्म बनेगी। एक बात। दूसरी ये कि जिस पॉइंट के ऊपर आपने फंक्शन लेना होगा, नीचे वाला पॉइंट वहां पे वो स्किप कर देना है। कैसे कि देखें, वो वाला पॉइंट को आप रखेंगे ऊपर वाले एक्स नोट के एक्स की जगह पे, तो देखें ये एक्स नोट वाला फंक्शन है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स नोट माइनस एक्स वन, एक्स नोट माइनस एक्स टू, अप टू एक्स नोट माइनस एक्स एन। ठीक है, ये x1 है तो x1 माइनस एक्स नोट x1। नीचे आपने x1 माइनस एक्स वन नहीं लिखना, नीचे भी सारा कुछ सेम है। फंक्शन की ये पहले वाला एक जो x है वो फंक्शन वाला होगा, फंक्शन वाला वेरिएबल होगा, लेकिन नीचे देखें, अगर शुरू का हम यहाँ से कर सकते थे ना एक्स नॉट माइनस एक्स नॉट, और यहाँ पे नीचे आ सकता था x1 माइनस एक्स वन, सीक्वेंस के हिसाब से अगर हम चलते, लेकिन वो वाला पॉइंट आपने मिस करना है। क्यों? क्योंकि अगर आप इस तरह से करेंगे तो नीचे तो जीरो बन जाएगा, और जब डिनोमिनेटर में जीरो आता है वो तो इन्फिनिटी के को अप्रोच कर जाता है। तो इसीलिए ऊपर सब में सेम है, एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू, एक्स माइनस एक्स एन। ठीक है, ऊपर और नीचे वो पॉइंट मिस है जिसके ऊपर फंक्शन है। ऊपर देखें, एक्स माइनस एक्स नोट से शुरू नहीं हुआ, एक्स माइनस एक्स वन से शुरू हुआ है, सारा फंक्शन चला, एंड पे फंक्शन आ गया। और वो जो पॉइंट था वो हम सेम टू सेम ऊपर वाले टर्म्स के साथ लिखेंगे नीचे, लेकिन किसके साथ, वो जो एक्स होगा उसके जगह पे वो फंक्शन वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसमें भी देखें एक्स वन की बारी है तो ऊपर में भी एक्स वन गायब हो गया, एक्स माइनस एक्स नोट के बाद एक्स माइनस एक्स टू आ गया, आगे एक्स माइनस एक्स थ्री, ये चीज़ चलती जाएगी। और डिनोमिनेटर में मैंने आपको बताया जो एक्स है उसकी जहाँ पे वो आपने फंक्शन वाला वेरिएबल लिख देना, तो क्या आएगा, एक्स वन माइनस एक्स नोट, एक्स वन माइनस एक्स टू, एक्स वन माइनस एक्स थ्री, ये चीज़ चलती जाएगी एंड अप टू सो ऑन, ये एन तक फंक्शन चलेंगे। अब पॉलिनोमियल हम रिप्रेजेंट इसको किस तरीके से कर सकते हैं कि ए नोट इज इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स वन, मतलब कि मैं क्या कह रही हूँ, वन ओवर डिनोमिनेटर, वन ओवर डिनोमिनेटर, ये किसका फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स नोट का, तो मैं उसको ए नोट कह रही हूँ। अब सेकंड टर्म एफ ऑफ एक्स वन वाले की जो सेकंड टर्म डिनोमिनेटर वाली है, वन ओवर दिस टर्म पूरी की पूरी, ठीक है, फंक्शन के साथ, उसको मैं कह रही हूँ कि ए वन है। कि देखो यहाँ से ये जो टर्म है, ये आ गया ए नोट फंक्शन का ऊपर वाला, और नीचे वाले सारे टर्म ए वन फंक्शन, और नीचे वाले सारे टर्म ए एन। ठीक है, तो मैंने इनको सिंप्लीफाई करने के लिए एक पोलिनोमियल के तौर पर रिप्रेजेंट कर दिया, दैट विल बी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए नॉट इंटू ऊपर वाली सारी टर्म प्लस ए वन इंटू ऊपर ये वाली सारी टर्म प्लस अप टू सॉन प्लस ए एन और ये सारी टर्म। ये चीज़ की समझ आ गई आपको? ठीक है, अब इसको नाम दे दिया हमने इक्वेशन वन का। इक्वेशन वन का नाम देने के बजाय, देने के बाद हम इसे कह देते हैं कि ये ए नोट ए वन ए एन जो है ये कॉन्स्टेंट से सच दैट, वही मैंने आपको भी बताया कि मैंने किस तरीके से वो जो हमने ऊपर इसको थ्योरेटिकली मैंने आपको समझाया, वो मैंने रिटर्न फॉर्म में लिख दिया कि मैं यहाँ पे ए नोट ए वन और ए एन से क्या मुराद ले रही हूँ, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब ऐसा क्यों किया है कि देखिए, हम जो हमारे पास सिंपल लैग्रांज फार्मूला है ना, हमने पीछे जितने भी फार्मूलाज किए हैं उनकी डेरिवेशन सिंपल पे ही की है। इसके ऊपर इसलिए नहीं की क्योंकि इसके ऊपर डिनोमिनेटर में भी टर्म्स बन रही थी, तो ये क्वेश्चन ट्रू लग जाना था, जो कि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टर्म बन जानी थी, इसलिए हमने इसको एक सिंपल उसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, पोलिनोमियल के फॉर्म में। तो मैंने अब क्या किया कि अब देखें, जब भी अब देखें, हाँ, ये सारी टर्म हो रही है मल्टीप्लाई, ऐसे ही है। अब हर एक टर्म का जो डेरिवेटिव होगा वो तो हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि फॉर एग्जांपल आपके पास दो टर्म है इस तरह से। ठीक है, तो जब आप इसका डेरिवेटिव लेते हैं प्रोडक्ट रूल पे, तो फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट टर्म आती है, प्लस लगाते हैं, फिर सेकंड फर्स्ट का एज इट आती है और सेकंड का डेरिवेटिव, यानी कि दोनों टर्म्स का डेरिवेटिव इंक्लूड होता है प्रोडक्ट रूल में। इसी तरह से जो हम लैग्रांज की ये फॉर्मूला बना रहे हैं, इसमें तो सारी टर्म्स में जो है वो इसमें तो सारी टर्म्स क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, तो इन सब के ऊपर प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो हमारे ऊपर पास पहले आ गई फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव, बाकी सारे की सारी टर्म्स वैसे ही, प्लस फिर फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव, सारी टर्म्स वैसे ही, प्लस अप टू सोन चलता जाएगा, और सारी टर्म्स वैसे, और एंड वाले का डेरिवेटिव। ये अभी सिर्फ फर्स्ट ए नोट वाली की जो फर्स्ट वैल्यू है
उसका डेरिवेटिव लिया। आगे नेक्स्ट टर्म क्या थी a1 की, उसके में भी ऐसे ही हम करेंगे कि पहले का डेरिवेटिव बाकी सब कुछ ऐसे ही, फिर प्लस सेकंड का डेरिवेटिव बाकी टर्म्स वैसे ही, प्लस अप टू 7 चलता जाएगा ये। और ये इसी तरह से a नोट के अंदर n टर्म्स का डेरिवेटिव, फिर a1 के अंदर n टर्म्स का डेरिवेटिव, a n के अंदर n टर्म्स का डेरिवेटिव। पॉइंट समझ लग गए, ये चीज़ आ गई। अब क्या करेंगे हम कि ए नोट के साथ, अब देखें जो हमने डेरिवेटिव अभी तो सिर्फ डेरिवेटिव लिखा है, अब इसका एक्स का डेरिवेटिव तो 1 हो जाएगा और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, तो इसका आंसर आएगा, इस पूरी की वैल्यू का आंसर क्या आएगा 1। इसी तरह से जितने भी डेरिवेटिव्स हमने लिखे हैं ये देखें, एक्स का डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से 1, एक्स एन का एक्स के लिहाज से 0, तो जितने भी डेरिवेटिव इन सबका आंसर आ गया 1। मीनिंग दैट कि इसका बेसिकली आंसर जब 1 है तो 1 तो लिखे ना लिखे मल्टीप्लिकेशन में तो वो फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये सारी टर्म्स हो जाएंगी वैसे की वैसे ख़त्म, एलिमिनेट हो जाएंगी, बाकी हम सारे वैसे लिख लेंगे। तो मैंने क्या किया कि ए नोट के साथ टर्म्स लिखी, a1 के साथ लिखी, ए एन के साथ लिखी, और ये सब टर्म ये सारी की सारी मेरे पास एक टर्म बन गई है dy/dx। अब इसी तरह से मैं क्या करूँगी कि d²y/dx यानी कि सेकेंड डेरिवेटिव जब इसका लूँगी तो अगेन क्या होगा, हर टर्म का डेरिवेटिव आएगा, ठीक है, और टर्म्स रिड्यूस होती जाएंगी। लैग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूला का बहुत रेयर चांसेस हैं कि इसका वो फार्मूला पूछे या इसका वो फर्स्ट या सेकंड डेरिवेटिव में पूछे, बिकॉज इसका फार्मूला बहुत लंबा है। हाँ, अगर वो पूछ भी लेते हैं तो ये ईजीएस्ट क्वेश्चन है जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं और विद इन 5 मिनट्स इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो इस आई होप सो इस चीज़ की समझ आ गई होगी। अगर आपको ना समझ आई हो तो प्लीज़ लेट मी नो, आई विल एक्सप्लेन इट फर्दर। तो मैंने आपको यही बताया कि अब इसका सेकंड डेरिवेटिव भी वैसे ही होगा कि फर्स्ट का डेरिवेटिव बाकी टर्म्स ऐसे ही, यानी कि ए नोट के अंदर भी एन टर्म्स का डेरिवेटिव प्लस a1 के अंदर भी ये सारा का सारा एन टर्म्स का डेरिवेटिव आया हुआ है, ठीक है। a1 के अंदर भी एन टर्म्स का डेरिवेटिव और इसी तरह से ए एन के अंदर भी एन टर्म्स का डेरिवेटिव, ये चीज़ हमने लिख ली। और ये चीज़ इस फॉर्मूला को हम कहेंगे कि ये सेकेंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला है ये सारा। अब मैं इसके आपको एक एग्जाम्पल करवा देती हूँ कि किस तरह से इसको करना है। अब इसके एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। उसने कहा फर्स्ट डेरिवेटिव आप फाइंड करें एट द पॉइंट ऑफ 3 और सेकंड डेरिवेटिव भी आपने फाइंड करना है एट द पॉइंट ऑफ 3। टेबल उसने हमें दिया हुआ है, लैग्रांज फार्मूला हम लिखेंगे, लैग्रांज फार्मूला फर्स्ट डेरिवेटिव लिखेंगे। ये तो सिंपल डेरिवेटिव का फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा, एक और इजी तरीका मैं आपको बताती हूँ। अभी तो मैंने आपको बहुत लंबी कैलकुलेशन करना सिखा दिया जो पीछे मैंने डेरिवेशन किया है। ईजीएस्ट वे ट्रिक ये है कि आप लैग्रांज का सिंपल फार्मूला लिखें जो कि याद करना बहुत ईजी है। वो मैंने आपको अभी समझाया किस तरह से, वीडियो के स्टार्ट में आपने देख लिया, वो आप लिखें। उसके अकॉर्डिंग सारे की सारा वैल्यू जो है सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व करें। आई नो उसने हमें से फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव का, आपको क्वेश्चन यहाँ से ये रेज होना चाहिए हमने फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया, इसलिए वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाना था। हमने सिंपल फार्मूला लगाया, इसको सॉल्व करेंगे, लास्ट में हमारे पास निकलेगा एक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का फॉर्मूला है ना, तो पॉलिनोमियल एक जनरेट होगा। उस पॉलिनोमियल का हम फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव ले लेंगे। कैसे, ये फॉर्मूला आपको ये डेरिवेशन करके दिखाती हूँ, आपको पता चल जाएगा कितना ईजी है इसको सॉल्व करना। मैंने सिंपल डेरिवेटिव जो हमने न्यूमेरिकल एनालिसिस में पढ़ा, लैग्रांज का फॉर्मूला, सिंपल फार्मूला विदाउट फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव्स फार्मूला, मैंने वो लिखा। इसमें मैंने वैल्यूज पुट की, यू नो कि ये टर्म है एक्स नोट की, ये x1 की, ये x2, ये x3, वाई नोट, y1, y2, y3 की, ये चीज़ें मैंने पुट की। पुट करने के बाद मैं इनको सॉल्व करती गई, ठीक है। मैंने मल्टीप्लाई करवाया, मैंने मल्टीप्लाई करवाने के बाद नीचे वाले टर्म्स को ओपन किया, ओपन करने के बाद मेरे पास आ गया x-1 x² -6x + 8 × 3 प्लस अब तो ये सॉल्व, ठीक है। ये चीज़ें चलती जाएंगी। अच्छा, अब एक और पॉइंट यहाँ पे कि आप ये पूछेंगे कि एक्स नोट x1 इनके यहाँ पे तो हम ये चीज़ें लिख लेंगे, f(x0), f(x1), f(x2) और f(x3) की जगह पे हम क्या पुट करेंगे। तो देखें उसने कहा हुआ है कि आप प्राइम फर्स्ट डेरिवेटिव एट द पॉइंट ऑफ 3 फाइंड करें, यानी कि यहाँ पे आपके पास f(x) बेटा है 3 के इक्वल, इसीलिए तो उसने कहा है कि आप इसका डेरिवेटिव फाइंड करें एट द पॉइंट ऑफ 3। तो इसका मतलब सिंपल डेरिवेटिव की वैल्यू क्या हुई 3 हुई, तो इसलिए मैंने वो चाहे फिर x0 हो, x1 हो, x2 हो, x3 हो, वो 3 ही आना है सब पे। मैंने 3 लगा दिया, ठीक है। मैंने 3 लगा दिया x0 के ऊपर। देखें ये क्या है, ये है f(x), ठीक है। f(0) इक्वल्स टू 3, यानी कि f(x0) इक्वल्स टू 3, f(x1) इक्वल्स टू 4,
एफ ऑफ एक्स टू इक्वल्स टू 11, एफ ऑफ एक्स थ्री इक्वल्स टू 67। हमने इसको x1 x2 और x3 का नाम दिया ना, तो बस आपने टेबल से देख लेना कि क्या करेंगे हम। ये भी तरीका ठीक है, बट ये वाला ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, क्योंकि इससे तो देखें कांस्टेंट वैल्यू निकलेगी ना 3, हमारे पास तो वैल्यूज चेंज हो जाएगी। जब सब वैल्यूज एक जैसी होंगी फिर एक तरीका जो है वो यूज़ हो सकता है, अदरवाइज आपको ये तरीका यूज़ करना पड़ेगा। आपने के पास x0 x1 x2 x3 आ गया, उसने पूछा एफ ऑफ x0 पे क्या वैल्यू है, तो ये एफ ऑफ x0 की वैल्यू है 3, एफ ऑफ x1 की वैल्यू है इसके करस्पॉन्डिंग 4, एफ ऑफ x2 की वैल्यू है इसके करस्पॉन्डिंग 11, एफ ऑफ x3 की वैल्यू इसके करस्पॉन्डिंग है 67। मैंने वो वैल्यूज पुट की 3, 4, 11, 67, मल्टीप्लाई किया, पॉलिनोमियल जनरेट किया। ठीक है, हाँ अब हम जो लास्ट में निकलेगा इन सब का ले लेंगे एलसीएम। हमारे पास एक्स क्यूब की, एक्स स्क्वायर की, सिंपल एक्स की कांस्टेंट वैल्यूज आ गई। हम वेरिएबल्स के लिहाज से इनको सेपरेट कर लेंगे। सेपरेट करने के बाद मतलब कि जो एक जैसी पावर वाले उनको सेपरेट कर लेंगे और उनका एलसीएम ले लेंगे। लास्ट में हमारे पास एक पॉलिनोमियल जनरेट हुआ है एक्स क्यूब प्लस 0 एक्स स्क्वायर प्लस 0 एक्स प्लस 3, यानी कि ये लिखा हुआ है वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 3। मैंने आपसे ये कहा था पॉलिनोमियल का फॉर्मूला लगाएंगे, पॉलिनोमियल जनरेट होगा। आपके पास पॉलिनोमियल जनरेट हो गया, आप इसका डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव ले लें। आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर आ जाएगा 3x², सेकंड डेरिवेटिव का आंसर आ गया 6x। हमने फर्स्ट डेरिवेटिव एट द पॉइंट ऑफ 3 निकालना था, ठीक है, तो जहाँ पे x है वहाँ पे आप 3 पुट कर दें। 3 पुट करेंगे, 3 × 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 27। इसी तरह से सेकंड डेरिवेटिव में जहाँ पे x है वहाँ पे क्या है, आप 3 पुट कर दें, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव भी 3 के ऊपर ही फाइंड करना है, तो 6 3 18। इस तरह से आपने सिंपल फार्मूला यूज़ करके क्या किया, फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव का भी आंसर निकाल लिया। आपको फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव का फार्मूला यूज़ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका ये पॉलिनोमियल जनरेट करेगा। हाँ, जो बाकी फार्मूलाज हमने किए हैं वो पॉलिनोमियल जनरेट नहीं करते, वो एक कांस्टेंट वैल्यू बनाते हैं, इसलिए उसका हमें फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव लगाना पड़ेगा। बट ये पॉलिनोमियल जनरेट करता है। लैग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूला, यहाँ से एमसीक्यू बनेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूलाज गिव दी पॉलिनोमियल एज अ रिजल्ट, एंड दैट इज द लैग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूला। अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला और उसके रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। न्यूमेरिकल एनालिसिस 1 में भी बहुत से बच्चों को इसका इशू आया था कि वो किस तरीके से सॉल्व करना है, तो वो बहुत ईजी मेथड, एक ट्रिक मैंने सोची है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।